हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ कोमल सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोमल क्लासेस में। आज हम प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट के जीके और जीएस के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिए। साथ ही सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी कमेंट कीजिएगा और एंड में आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपने इस सेट में कितने क्वेश्चंस का आंसर राइट किया है और कितने को रॉन्ग। ओके, आज मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ जितना हो पाए उतना मेरे क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। इससे मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स जितना हो पाए उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन जो है ये मेरे एक लास्ट क्लास से संबंधित है। तो अगर आपने मेरा लास्ट क्लास देखा है उसमें हमने सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट किया था। ओके, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इसी से संबंधित आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए इसका कि क्रोकोडाइल्स के कितने कक्ष होते हैं, यानी क्रोकोडाइल्स के कितने हार्ट चैम्बर्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट में क्लियर करूंगी। ओके, तो चलिए आज इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, इसका पृथ्वी पर भार कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कमेंट कीजिए आप सभी, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 5, बी 1/6, सी 6 या डी 1/5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/6। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी या डी गंगा नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के पास है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। 70 किलो भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को कितने की ऊंचाई तक उठाया गया। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये स्मॉल एम है ना, तो ये मास डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये मास है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। ये है हमारा 70 kg। वर्क है 9800 जूल। वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, ये ठीक है, पर फोर्स तो हम लोग को नहीं पता, राइट। तो फोर्स निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी यानी मास इंटू ग्रेविटी। वैसे तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है m इंटू ए, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। पर इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ग्रेविटी की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे g मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देना है मास और ग्रेविटी का। तो मास है हमारा 70 kg और जो ये g है, g का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो g का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पर हम इसे 10 मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 70 और 10 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा फोर्स निकल जाएगा 700 न्यूटन। न्यूटन कैसे आया आप सबको पता ही होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब हमने 70 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई हुआ, है ना। 70 मास का यूनिट क्या था,
ये था केजी, और ग्रेविटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्क था हमारा 9800 और अब हमारा फोर्स भी निकल गया है। ये कितना है? ये है 700, है ना। अब हमें निकालना है अब डी यानी डिस्टेंस, पर इस क्वेश्चन में हाइट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसे h मानकर सॉल्व करेंगे। सिंपली अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। ये 00 और ये 00 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 98/7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा हाइट निकल जाएगा 14 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 मीटर। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में किसका प्रभाव वामावर्त होता है? ऑप्शन ए धारा यानी करंट, बी वोल्टेज, सी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, या डी इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी आर अश्विन, सी ईशांत शर्मा, या डी युजवेंद्र चहल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी युजवेंद्र चहल। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरचित कहाँ होती है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा, या डी पैरेनकाइमा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है। तरंग की वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कंपन कितना है? तो ये है हमारा 40, है ना। टाइम टेकन यानी समय कितना लगा है? ये लगा है 2.5 सेकेंड। बस फ्रीक्वेंसी निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टाइम टेकन ये दोनों ही हमें पता है ना। ये है 40 और ये है टाइम टेकन है 2.5 सेकेंड। सिंपली वैल्यू पुट कर देना है अब हमें 40/2.5 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 16 हर्ट्ज। ठीक है, और याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अक्सर ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सब याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए 16 हर्ट्ज। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? ऑप्शन ए 19, बी 13, सी 11, या डी 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए नरसिम्हदेव प्रथम, बी वक्रदेव, सी महामेघ वाहन, या डी कुदेबसिरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिम्हदेव प्रथम। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल होते हैं? इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है और गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। गिवन जो मास दिया हुआ है उसे स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल नेम है इसे ये होता है H2SO4। ओके, H यानी हाइड्रोजन,
S से सल्फर और O से ऑक्सीजन। ओके, तो H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम। अब हमें मोलर मास निकालना है इसका, तो H है ना, हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, इसीलिए 1 और 2 गिवन है। ओके, सल्फर का मोलर मास है 32, ऑक्सीजन का है मोलर मास 16 और 4 गिवन है। इसका सिंपली हमें सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 + 32 + 64। ओके, अब यहाँ देखिए 2 गिवन है और 32 + 64 प्लस हमने किया इसका, तो ये हमारा आ गया 96। 96 + 2 98 ग्राम। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकल गया 98 ग्राम। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, तो ये 25 तो क्वेश्चन में गिवन है ना, और 98 ग्राम हमारा ये निकल गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.255 मोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.255। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स, बी नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स, सी गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, या डी विद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कमेंट करते रहिए आप सभी, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ, आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2 या डी 7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑल, बी अल, सी ओन या डी ओइक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओन। ओन कह लीजिए या 1। ओके, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? ऑप्शन ए वृषण यानी टेस्टिस, बी शुक्रवाहिका विनस वेसल, सी अंडकोश यानी टेस्टिकल या डी प्रोस्टेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए वृषण यानी टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिघाती कितनी है? इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ शेल, है ना, सेल का द्रव्यमान दिया है, तो मास ऑफ सेल, सेल के द्रव्यमान को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ये है 0.04 kg। ठीक है, गन का मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे जो है 120 kg। और वेलोसिटी ऑफ शेल, इसे हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, ये है 90 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन यानी बंदूक का पुनरावृत्ति वेग, इसे ही हमें निकालना है और इसे हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार इनिशियल मोमेंटम जो होता है इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो
इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो स्मॉल एम वी इक्वल्स टू कैपिटल एम वी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सबका बताया था, स्मॉल एम वी कैपिटल एम वी डिनोट करेंगे, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देना है, स्मॉल एम स्मॉल वी और कैपिटल एम कैपिटल वी। कैपिटल वी तो हमें निकालना है, यानी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसे हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबको एक तरफ ले जाएंगे, कैपिटल वी हमें निकालना है, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो कैपिटल वी यानी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमारा निकल जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 10⁻⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 3 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऊर्जा यानी एनर्जी, बी वेग वेलोसिटी, सी शक्ति पावर, या डी बल फोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी शक्ति यानी पावर। 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ऑप्शंस देखिए, ए अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, बी भारतीय आर्थिक विकास, सी भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, या डी भारत का तकनीकी विकास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी नोट में जो छपे हैं, जैसे किसी 200 के नोट में सांची स्तूपा का छपा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? ऑप्शंस देखिए, ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैलिक अम्ल, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्ट्रिक अम्ल, या डी सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक अम्ल। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए वाकाटक, बी काकतीय, सी पांडव, डी चोल। राइट आंसर है ऑप्शन ए वाकाटक। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन ए क्यूटीन, बी सैफ्रेनिन, सी काइटिन, डी सुबेरिन। आंसर है ऑप्शन डी सुबेरिन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, ए गिबरेलिन, बी साइटोकिनिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, या डी ऑक्सिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सिन। अगर आपको ये सभी गिबरेलिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सभी के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, ये सब प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ओके, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप इसे आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट के विलयन के निर्माण के लिए
सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ क्रिया करता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड विलयन, बी ऑक्सीजन गैस, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें किनमें होती है, क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, बी अनुदैर्ध्य लॉन्ग टर्म, सी दोनों यानी बोथ या डी स्थिर कांस्टेंट। आंसर है ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य यानी लॉन्ग टर्म। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए पी ब्लॉक से, बी डी ब्लॉक से, सी एस ब्लॉक से या डी एफ ब्लॉक से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी ब्लॉक से। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 0 डिग्री। आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री। एक शेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, बी बल यानी फोर्स, सी कार्य यानी वर्क या डी संवेग मोमेंटम। आंसर है ऑप्शन डी संवेग यानी मोमेंटम। समूह किस में निष्क्रिय गैसें होती है? ऑप्शन ए 7, बी 18, सी 1 या डी 17। बताइए किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 18। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी केवल घर्षण बल या डी केवल स्थितिज ऊर्जा। आंसर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलुज, सी गंगा, डी व्यास। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट के सभी जीके और जीएस के क्वेश्चंस। मैं जल्द ही आपके लिए फोर्थ नेक्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चंस लाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए जितना हो पाए उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।